कई जिन कई जिनसे नूर जिकर, बिना हक ना बोले नूर। और इन नूरी वनों की दूसरी भूमिका में नूरमयी पशु पक्षी निवास करते हैं। वे तरह तरह से धाम धनी की महिमा का गायन करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके मुख से और कोई बात निकलती ही नहीं। ये पूर्व दिशा का ही वर्णन हो रहा है। नूरी वनों की दो दो भौम के जो वन आए हैं, तो उसी के विषय में महामती जी बताते हुए कह रही हैं कि नूरी जो नूर से बने हुए वन, परम धाम सारा ही नूरमय है। उसकी हर वस्तु, हर चीज नूरमय है। वन नूरी है, पशु पक्षी नूरी है, जल भी नूरी, श्रृंगार भी नूरी, सब कुछ नूरी है। तो चांदनी चौक के सामने ये जो नूरी वन आए हैं, उसकी दूसरी भूमिका में नूरमयी पशु पक्षी ही रहते हैं। और वो हर प्रकार से अपनी हर लीला द्वारा, अपनी हर क्रिया द्वारा, क्रीड़ा द्वारा श्री राज जी का ही गुणगान करते हैं। मानो वो पिया पिया तू ही कहकर धनी के ही चरणों में अपना सर्वस्व लुटा देना चाहते हो। क्योंकि हकीकत में तो वो मारिफत में वो धनी का ही स्वरूप है, और हकीकत रूप में लीला के लिए ही पशु पक्षी, वन, 25 पक्ष आदियों का निर्माण हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मीनू जी, आप ले लो 100 भाई। प्रणाम जी। आगू द्वार नूर चांदनी, रेती रोशन नूर आसमान। नूर जंग होत सबो बीचों, कोई सके ना नूर काहू भान। रंग महल के नूरमयी मुख्य द्वार के आगे नूरी चांदनी चौक है, जिसकी नूरमयी रेती की अलौकिक ज्योति आकाश में जगमगा रही है। आकाश की नूरी किरणें तथा रेती की किरणें आपस में टकरा कर युद्ध का मनोहर दृश्य उपस्थित कर रही हैं, किंतु कोई भी किरण अन्य किसी किरण को नष्ट नहीं कर पाती। चांदनी चौक का वर्णन चल रहा है। अभी जैसे अभी वनों का वर्णन हुआ, दूसरी भूमि, तीसरी चांदनी का। अब चांदनी चौक पे राजी ले आए हमें। आगू द्वार नूर चांदनी, रंग महल के हमारे द्वार के आगे चांदनी चौक है, और वहां की रेती रोशन नूर आसमान, कि उसका नूर आसमान तक जाता है। नूर जंग होत सबो बीचे, और आकाश का नूर नीचे आता है। तो दोनों किरणें आपस में इतनी जगमगाहट हो जाती है कि अपने चांदनी चौक का नूर और आसमान का नूर, लेकिन कोई भी किरण या नूर कोई किसी को नष्ट नहीं करता। सब जगमगाहट अलग अलग, सबकी एक दूसरे से प्रेममयी मिलन होता है, चांदनी चौक की किरणों का और आकाश का। तो ये मिलन हमारा बहुत ही अति सुंदर, कोई सके ना नूर काहू भान, कोई किसी को नष्ट नहीं कर पाती किरण। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आगू दो दोए नूर चबूते, दो पर नूर दरखत। लाल हरे रंग नूर के, है नूर जाने हक सिफत। है नूर जाने हक सिफत। मुख्य द्वार के आगे चांदनी चौक में दो नूरी चबूतरे हैं, जिन पर लाल और हरे रंग के दो नूरमयी वृक्ष शोभायमान हैं। धन के इन नूरी स्वरूपों की शोभा को मात्र आत्मा ही यथार्थ रूप से जानती है। तो ये हमारा जो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक आया है, तो इसमें दो चबूतरे आए हैं हीरे के। ये 33 मंदिर के लंबे चौड़े हैं और कमर भर ऊंचे हैं, जिसमें हमारे दाहिने हाथ उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष आया है, और बाएं हाथ दक्षिण दिशा में हरे रंग का वृक्ष इस पर आया हुआ है।
तो ये 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं। ये इसके जो चबूतरे हैं इन पर चित्रावन बने हुए हैं और ये जो वृक्ष हैं इन पर भी सुंदर सुंदर चित्रकारी आई है। इनके अंदर से जाने के लिए सीढ़ियां हैं। तो यहाँ ये सब नूरमयी है। वृक्ष, दोनों वृक्ष नूरमयी है। इनके चबूतरे नूरमयी है। इनसे निकलने वाली किरणें जो है वो आसमान तक जाती है। और चांदनी चौक में जो रेती आई है वो भी सब हीरे जवाहरातों के है कि इससे वो उनसे निकलने वाली जो नूर है, किरणें हैं, वो आसमान में फैला रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर जी। हाँ ज्योति आप ले लो, अनम्यूट अपने आप से हो जाओगे। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज जा रही है? हाँ जी दीदी 13 चौपाई है। हाँ 30 छपाई ना ये वाली। नूर आगू दरबार के, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। नूर आगू दरबार के, नूर लग चांदनी झलकार, आस 50 नूर पुरन, नूर जोतन काहू सुमार, नूर जोतन काहू सुमार। रंग महल की नूरी ज्योति की झलकार मुख्य द्वार के आगे चांदनी चौक तक दिखाई दे रही है। इसी प्रकार चांदनी चौक के सामने रंग महल के 50 हांसों में नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। इस अलौकिक ज्योति की कोई सीमा ही नहीं रही है। जो हमारे सामने पूरब दिशा में जो रंग महल 50 हांस में आए हैं, सिर्फ 51 हांस है लेकिन एक 50 हांस है, उनका ही वर्णन हो रहा है। इस सामने चांदनी चौक है, यहाँ के चांदनी चौक में जो नूर ही नूर दिखाई दे, जो वहाँ के एक एक रेती है उसमें से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। वो अलौकिक प्रकाश को अपनी सीमा, इतनी प्रकाश है, इतना उसमें ज्योति निकल रहा है, रंग बिरंगी किरणें, उसके सीमा का वर्णन ही नहीं हो रहा है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी आप ले लो विजय दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नूर सामी नूर द्वारका, होत नूर नूर सो जंग, खड़ा आगू नूर चांदनी, नूर देखे अरस नूर अंग, नूर देखे अरस नूर अंग। रंग महल के दरवाजे और के सामने अक्षरधाम का मुख्य द्वार आया है। ये दोनों दरवाजे जो हैं आमने सामने हैं और इन दोनों दरवाजों से उठने वाली किरणें आपस में टकराती हैं और इसको जो है रोमांचक दृश्य, इससे जो है टकराती हैं, इससे रोमांचक दृश्य उपस्थित होता है। खड़िया नूर आगू नूर चांदनी, रंग महल के आगे चांदनी चौक में खड़े होकर सखियां इस अपार शोभा को, नूरी शोभा को मुग्ध होकर देखती हैं। नूर देखें अरस नूर अंग, कि यहाँ की शोभा जो है नूरमयी है और इस शोभा को देखती हैं मुग्ध होकर। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी आप ले छपाई ले लो, नूर मैं आगे हीरे करती हूँ। हाँ हाँ जी। नूर हीरे मानिक पोखरे, 5 नीलवी नूर थंब, नूर 5 रंग दो तरफो, 10 दीवाले नूर अचंब। दान दरवाजे के दाएं बाएं दोनों चबूतरे के बाहरी व भीतरी तरफ चौक के बाहर की ओर क्रमशः हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी के थंब शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार दोनों तरफ चबूतरों में 5-5 रंग के थंब है, जिनके मध्य नूरमय किरणों की 10 दीवारें 10 दीवारें प्रतीत होती हैं, जो आश्चर्य में डालने वाली हैं। भावार्थ, 10 स्तंभों के मध्य 9 मेहराबों के नीचे 9 दीवारें आती हैं। आधी आधी दीवार बाहर की मिलाकर कुल 10 दीवारें हो जाती हैं। इस चौपाई में जो धाम दरवाजा है उसके दाएं बाएं जो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर के 2 चबूतरे हैं, उनके वर्णन किया गया है कि उन पे
5 एक एक चबूतरे पे 5 अक्सी और 5 खुले थंब आए हैं। इसी तरह दोनों चबूतरों पे आए हैं। हीरा पहला जो थंब है वो हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी के आए हुए हैं। और इन थंबों के जब जो है बीच में 9 मेहराबें बनती हैं, 9 तो खुली मेहराबें और 9 ही अक्सी मेहराबें बनती है। इनके बीच में से जो नूरी किरणें जो दो दो एक जो मेहराब है वो 2 रंगों की बनती है, जैसे हीरा और मानिक की, आधी हीरे की आधी मानिक की, फिर आधी मानिक की आधी पुखराज की। इसी तरह करके 2 रंगों की दीवारें बन जो है मेहराब बनती है। उनके बीच में से उन 10 दीवारों 2 के बीच में से जो एक जो किरणें निकलती है उनकी एक दीवार सी बन जाती है, जो कि जिसकी शोभा बहुत ही अलौकिक नजर आती है। यहाँ पर उन दीवारों की ही बात हुई है, जैसे हीरा मानिक, तो वो जो 2 रंग के थंब है, इधर से हीरा की किरणें उधर से मानिक की किरणें, वो दोनों ऐसे लगता है कि वो नूरी दीवार बन गई। और सरकार कहते थे कि ये शोभा थंबों से भी ज्यादा सुंदर। तो जैसे हीरा मानिक पुखराज 5 और नीलवी, उनकी आपस में इतनी रेस के बीच में एक सुंदर नूर की दीवार बनती हुई। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, नरेश जी आप ले लो। प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रणाम। अंदर आओ नूर द्वार के, फेर देखो नूर अर्श, नूर मंदिर चौक चबूतरे, नूर एक पे और सरस। हे मेरी आत्मा, अब तू नूरी धाम दरवाजे से अंदर आ और रंग महल के अलौकिक नूरी शोभा को देख। तू रंग महल के नूरमयी मंदिरों, चौकों, चबूतरों की शोभा को देख, जो शोभा की दृष्टि से एक बढ़कर एक है। अभी ऊपर वाली चुपैयों में जैसे 30 नंबर में वर्ड आया था कि बड़े दरबार, तो वहां पे महामती जी पहले बता रहे हैं कि भी दरबार पे बैठ के बड़े जो आसपास के 4 मंदिर और 2 मंदिर के चौड़े, 4 मंदिर लंबी और 2 मंदिर के 2 जो आए हैं चबूतरे, उनको बड़े दरबार कहा गया है। तो 30 नंबर चौपाई में आया कि उन दरबार में बैठ के पहले हम चांदनी चौक की सारी शोभा को निहारे राजी शामली के साथ। फिर उसके बाद आ गया उसी दरबारों का जो नूरी थंब है, कैसे 10 दीवारें बनती हैं, दोनों थंबों से किरणें कैसे टकरा के एक दीवार 10 दीवारें बना देती है। और अब आ गया, अब अंदर चलते हैं। अंदर आओ नूर द्वार के, अब इस हमारे नूरी द्वार परम धाम के धाम दरवाजे के अंदर आओ, फिर देखो नूर अर्श, और फिर इस नूरी रंग महल, हमारे जो नूर सारा ही सारे महल महल थंब महराबे सब नूर में ही है। फिर देखो नूर अर्श, नूर मंदिर चौक चबूतरे, जहां पर सारे मंदिर जो चौक बनते हैं दोनों चबूतरों को मिला के, उसके बाद बीच में 2 हवेलियों के बीच में हवेलियों के कॉर्नर्स जहाँ मिलते हैं वहां पे नूर मंदिर चौक चबूतरे, जितने हमारे चबूतरे आते हैं जिनके ऊपर 24 मेहराबें भी बनती हैं, हर मंदिर के बाहर 2 चबूतरे, नूर एक पे और सरस, और इन सब की शोभा एक से एक बढ़कर। अगर हम शोभा के हिसाब से देखते हैं तो अगर एक शोभा देख के आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है और भी सुंदर है, और आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है और सुंदर है। तो नूर एक पे और सरस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथी। नूरे के माहौल मंदिर, नूर दिवाले द्वार, नूर नक्श कटाव नूर, नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार। रंग महल के अंदर सभी महल मंदिर, दीवारें तथा दरवाजे नूरमयी स्वरूप वाले हैं। इन पर बने हुए रमणीय चित्र बेल बूटे भी नूरमयी हैं। मैं इस अनंत नूरी शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं। ये हमारे रंग महल के अंदर सभी महल है, मंदिर हैं, दीवारें हैं और वो दरवाजे हैं, उनके ऊपर इतने सुंदर चित्र बने हुए हैं और उनके वो नूरमयी हैं। और वो चित्र जो उनसे बने हुए हैं वो जैसे चेतन है, वो सभी चेतन है। उनके ऊपर जो उनसे भी चित्र बने हुए हैं वो ऐसे बातें करते हैं जैसे हम राजी के साथ बातें करते हैं, वो भी ऐसे नूरमयी हैं, वो भी इतने उनमें चेतनता है। इन पर बने हुए रमणीय चित्रता बेल बूटे भी
नूर में है। जो भी इन पर बेल बूटे चित्रकारी बनी हुई है उनमें ही नूर है। और मैं ये इस जबा से इसका शोभा का इनका जितना भी इनका है और इनका मैं इस झूठी शोभा से इनका वर्णन नहीं कर सकती। नूर ही नूर है वहां पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिंह साहब आप ले लो अगली चौपाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी साहब को। चलो नूर द्वार से नूर लें, दे नूर तवाफ फिर दुआए, देख महराव नूर झरोके, नूर बाग देख फिर आए, नूर बाग देख फिर आए। हे मेरी आत्मा, तू नूरमयी धाम दरवाजे से बाहर निकलकर रंग महल की नूरी शोभा को चारों ओर परिक्रमा देते हुए देख। रंग महल की नूरी मेहराबें झरोखों को देखते हुए नूर बाग को देख। पुनः रंग महल के मुख्य दरवाजे के पास आ जा। अभी बाहर की शोभा सारी दिखाई गई, फिर रंग महल के अंदर बड़े दरवाजे से अंदर लेके गए, वहां के दरवाजे और दीवारें, मंदिर, महल सबका दर्शन कराया। अब फिर जो है दरवाजे से बाहर निकल कह रहे हैं, चलो नूर द्वार से नूर ले। हे मेरी आत्मा, अब तू धाम दरवाजे से, नूरी धाम दरवाजे से बाहर निकलकर रंग महल की जो किनारे किनारे पे जो है परिक्रमा करते हुए दक्षिण दिशा में, वहां से चाय बच्चे से होते हुए फिर जो है पश्चिम दिशा में मुड़कर जाकर नैऋत्य कोने में, और उसके बाद अगिन कोना, नैऋत्य कोना, और फिर जो है वो ले गए हैं फूल नूर बाग में नीचे जो है। अब नूर बाग की शोभा दिखाते हुए रंग महल की नूरी मेहराब झरोखे सबको देखते हुए नूर बाग को देखो, और फिर वहां से लौटकर फिर मुख्य द्वार के पास आ जाओ। देख मेहराबे नूर झरोखे, नूर बाग देख फिर आए। उन सब शोभाओं को देखते हुए और फिर दूसरी तरफ से घूम के, दक्षिण दिशा से घूम के सारी उनको जो लाल चबूतरा है और वायव करने का चाहे बच्चा, ईशान कोने का चाहे बच्चा, वहां से होते फिर मुख्य द्वार पर आ जाए। इसी का वर्णन क्या है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुरक्षा आंटी, अनम्यूट हो सकते हैं आप अपने आप। यही चौपाई ना 37। हाँ 36। प्रणाम जी। 36। दो दो मंदिर हारे इसके नूर ऊपर वाली, की। इसके ऊपर वाली। अच्छा। नूर चाहे बच्चे नूर चबूतरे, ए नूर फेर फेर देख, फेर नूर चौक द्वार ने, नूर नूर विषेक। अब तू अपने सामने नूरी चबच्चों 16 हाथ के तथा चबूतरों की शोभा को बार बार देख। उन्हें रंग महल की बाहरी हार मंदिरों की दरवाजों तथा चौकों की शोभा को विशेष रूप से देख, जहां नूर ही नूर क्रीड़ा हो रही है। ये इसमें लिखा कि नूर चबच्चे नूर चबूतरे, इतनी नूर की शोभा का वर्णन करते हुए हमारी वाणी में लिखा है नूर चबच्चे, नूर की 16 हाथ का चबच्चा कि चारों तरफ से जो चबच्चे चार हैं वो नूर ही के नूर में चारों तरफ से हम उसको देख रहे हैं। और फिर नूर चौक द्वार ने, और उसकी शोभा के द्वार भी जो है ना वो भी नूर के है, और सब तरह से नूर ही नूर दिख रहा है, जिसकी हम हारों की तरफों से परिक्रमा करके देखें तो हमें वही नूर की शोभा का ही चौकों का वर्णन या बच्चों का वर्णन सब हमें इसी चबूतरों या नूर की शोभा को हम देख रहे हैं। मतलब एक पल में ही रंग महल के चारों तरफ, कभी चहबच्चे देखो, कभी नूर बाग देखो, फिर जो सुंदर शोभा, मतलब एक एक दरवाजे की शोभा, चौक जो आए हैं, जो 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चबूतरे जो गए, घेर कर जो धाम रोसाई है, या जरोखों की चौक आए हैं, मतलब सबकी तरफ नजर, सबकी शोभा। हम जो परिक्रमा करते हुए हम देख ले तो सब जगह ही नूर इसकी शोभा का वर्णन हम नूर से ही हम देख पा रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन नूर ही नूर जो हम कभी वर्णन ही नहीं कर सकता, इतना सुंदर वर्णन हमारी वाणी में कर दिया। हाँ जी आशी दी आप आ जाओ।
प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, सुंदर जी। दो दो मंदिर हारे नूर की, बीच दो दो नूर थंब हार, जो नवे भौम नूर मंदिर, नूर झरोखे की नार। श्री रंग महल में मंदिरों की दो नूरी हारे हैं, दोनों हारों के मध्य में नूरमयी थंबों के दो हारे हैं। इस प्रकार नवों भूमिकाओं में नूरमयी मंदिर एवं किनारे के नूरमयी झरोखे शोभायमान हो रहे हैं। तो अब श्री महामती जी हमें अंदर ले जा रहे हैं। पहले बाहर की परिक्रमा करवा दी, ज्यादा फोकस करा हमारे दरबार को, यानी कि जो बाहर चबूतरे हैं जिनके हम रंग बिरंगे खंभों की शोभा देखते हैं। और अब इसके बाहर परिक्रमा करा के हमें अंदर लेकर गए, अंदर से फिर बाहर ले आए। बाहर आके सोना के बच्चे ने दिखा दिया। तो कहते बार बार देखो इनको, जो बाहर की शोभा है बार बार देखो इनको, चौक चबूतरे चाहे बच्चे। तो अब इस चौपाई में वो हमें अंदर लेके जा रहे हैं। दो दो मंदिर हारे नूर की। तो हम सब जानते हैं मंदिरों की दो हारे हैं, 6-6 हजार मंदिरों की। तो उसकी बात करी पहले चरण में, दो दो हारे हैं मंदिरों की, सब नूरमयी है। और बीच में दो दो नूर खंभ हार, दो खंभों की हार और 3 गलियां आती हैं जिसको हम त्रिपोलिया कहते हैं। तो वो भी 2 है, एक बार पहली हार के बाद फिर दूसरी मंदिरों की हार के बाद, इसलिए दो दो नूर खंभ हार। इसी प्रकार कहते हैं नवों भूमिकाएं ऐसी बनी हैं, नूर झरोखे किनार। और सब मंदिरों के बाहर झरोखे भी बने हैं और उनके किनारे झरोखे सब नूरमयी हैं। इसी तरह नीचे लिखा, इस प्रकार नवों भूमिकाओं में नूरमय मंदिर एवं किनारे के नूरमय झरोखे शोभायमान हो रहे हैं, जिनको हम दीदी के माध्यम से अच्छी तरह समझ चुके हैं उन झरोखों को। तो जैसे ही हम सोचते हैं, आंखें बंद करते हैं, पूरा श्री रंगमहल सामने हाजिर हो जाता है और पता चलता है कहाँ कहाँ झरोखे कितने कितने आए हैं। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। हाँ जी मुकेश जी। प्रणाम। यो सब भो में नूर गिरदवाए, थम्ब गलियां नूर मंदिर, मेहराब झरोखे नूर के, देख नूर लगता इनो अंदर। इस प्रकार नवों भौमों में चारों तरफ किनार पर नूरमय मंदिर, खंभ, गलियां, मेहराब तथा झरोखे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब इनके अंदर की नूरमयी शोभा को देखो। अर्थात यो सब भौम में नूर गिरदवाए, पहली भौम से लेके 9 भौम 10वीं आकाशी तक सभी थंब, गलियां, नूरमयी मंदिर, मेहराबे, झरोखे सब नूर के, उन सब को देखते हुए उन सब का आनंद लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दी। प्रणाम जी। इन अंदर नूर हवेलियां, नूर मोहल फिरते लगती, साम सामी मोहल नूर के, दो दो चौक आगू नूर इन, दो दो चौक आगू नूर इन। मंदिरों की दोनों हारों की भीतरी और नूरमयी चौरस हवेलियों की 4 हारें हैं। इनके भीतरी और इनसे लगती हुई नूरी गोल हवेलियों की हारें हैं। गोल हवेलियों महलों के दरवाजे जहां आमने सामने आते हैं, वहां पर दो दो नूर में चौक सुशोभित हो रहे हैं। इनमें बता रहे हैं कि मंदिरों की दो दो हारे हैं, भीतरी और नूर में चौरस हवेलियां भी आई हैं। मतलब 4 हवेली चौरस, 4 गोल, 4 चौरस ऐसे हवेली हैं। गोल हवेलियों के जो उनके सामने जो चबूतरे आते हैं, दरवाजे आते हैं, उनके साइड में दोनों तरफ चबूतरे हैं। और वहां पे जब आमने सामने 2 हवेलियों के सामने 4 चबूतरे बन जाते हैं, वहां पे 24 मेहराबों की भी शोभा आती है। दो दो नूरमय चौक सुशोभित हो रहे हैं। वहां पे चौक भी बनते हैं जो कि नूरमयी है। हाँ जी, यहाँ पर ना 24 मेहराबों की तरफ शोभा की तरफ इशारा हो रहा है,
जहाँ आमने सामने मोहल्लाते पड़ती है, हवेलियां पड़ती हैं, तो जो दरवाजे के चौक है आमने सामने, दो हवेली चौरस हो या गोल हो बिल्कुल आमने सामने आए, तो दरवाजों के आगे जो चौक आते हैं वो बिल्कुल आमने सामने झलकार करते हुए, और चौक के दोनों तरफ चबूतरे हैं, तो सुंदर शोभा की तरफ इशारा है। आइए इसका भावार्थ भी पढ़ लो वीना दी। प्रत्येक दरवाजे के सामने चौक है और जिसके दाएं बाएं चबूतरे हैं। दोनों हवेलियों के मध्य 4 चबूतरे और 2 चौक हैं। इस प्रकरण की चौपाई 38, 40, 43, 44, 42 से प्रतीत होता कि हवेली शब्द का प्रयोग चौरस हवेलियों के लिए तथा महल शब्द गोल हवेलियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस संबंध में परिक्रमा 44 और 16 का ये कथन एक हवेली चौरस दूजा महल गिरद्वाए देखने योग्य है। हाँ जी, कुसुम दी। हाँ जी, कुछ कह रहे हो वीना दी? वीना दी कुछ कह रहे? नहीं बहन जी, इसके अंदर जो 2 चौक लिखे हैं, ये जो 2 चौक मतलब मुझे जो समझ में आया कि आमने सामने हवेलियां और 2 चौक तो वही हो सकते हैं जो दरवाजे के आगे, जैसे अपन धाम दरवाजे के आगे कहते हैं 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, तो जो अपने मुख्य द्वार है उनके सामने 1 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, तो वो चौक आमने सामने और दाएं बाएं चबूतरे। भावार्थ में भी यही लिखा हुआ है, प्रत्येक दरवाजे के सामने चौक है ना, जिसके दाएं बाएं चबूतरे हैं। तो वो 2 दरवाजों के सामने लाके खड़ा कर दिया, आमने सामने दरवाजे की शोभा दोनों और चबूतरों, मतलब 24 मेहराबों की सुंदर शोभा की ओर, है ना। हाँ जी, सुंदर साथ जी हैंड रेज कर ले। अमिता बहन आप बोलो, अनम्यूट हो सकते हो अपने आप। कृष्णा दी आप आ जाओ फिर। नाम जी, ये जो ऊपर वाले में लिखा था ना, ये थोड़ी सी नई चीज लगी है, जैसे हवेली और महल का बताया उन्होंने। जो गोल है वो महल आएंगे और वो हवेलियां चौरस, ये ऐसे ही होता है, वैसे बोलते हैं उनको। नहीं, वैसे तो हवेलियां ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ पिछली कुछ चपाइयों से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे चौरस हवेली को तो बोला है हवेलियां, और जो गोल हवेली है उनको फिरते मुहल करके बोल दिया है। लेकिन नया सा लगा ना, जैसे थोड़ा सा मैं हाँ। इसलिए। इन अंदर नूर हवेलियां 2 हार, नूर चौक विच 3 हारों, नूर चौक आगू 2 द्वार। जरा ऊपर कर दो थोड़ा। इन नूरी गोल हवेलियों की भीतरी तरफ पुनः नूरमयी चौरस हवेलियां हैं। मतलब इन नूरी गोल हवेलियों अच्छा की भीतरी तरफ पुनः नूरमयी चौरस अब देखो हवेलियां। कृष्णा दीदी, यहाँ पर गोल हवेली को वापिस हवेलियां ही कहा गया है। हाँ जी। इन नूर गोल हवेलियों के भीतरी तरफ पुनः नूरमयी चौरस हवेलियां हैं, और इन हवेलियों की प्रत्येक 2 हारों के मध्य 2 थंबों की हारें और 3 गलियां आती हैं। मतलब इन हवेलियों के जिनमें दोनों हवेलियों के दरवाजे के सामने एक पुल 2 नूरी चौक है, इनके मध्य इनके दाएं बाएं एक चबूतरा आया है। ये उसी का वर्णन आया कि दोनों हवेलियों के आमने सामने बीच में जो आती हैं 3 मतलब त्रिपोलियां आती हैं, जो गलियां 3 आती है, 2 थंबों की हार आती है, उनके इनके दाएं बाएं दरवाजे, मतलब कि पहली गली जैसे आएगी और तीसरी वाली में आएगी 2 चौक आएंगे, और उनमें फिर 24 मेहराबें आएंगी, द्वार बना हुआ होगा। इसमें ऐसा नहीं लगता कि अपने को जो चितवन में अपन जाते हैं कि हमने 1 हवेली पार की, 2 थंबों की हार, 3 गली पार की, दूसरी हवेली पार की, तो उन 2 थंबों की हार 3 गलियों में खड़ा कर दिया कि मध्य की तो गली पूरी है, लेकिन जो पहली हवेली के साथ वाली, लास्ट हवेली के साथ में, उन हवेली में एक्चुअल में अपने को चौक और दाएं बाएं चबूतरे मिल रहे हैं।
हम कह तो रहे कि 2 थंबों की हार 3 गली पार की, एक्चुअल में गली तो एक ही मध्य की पार होती है। आप जैसे पहली हवेली से निकले तो निकलते ही आप दरवाजे के चौक में और दाएं बाएं चबूतरे हैं, वो पहली गली पार की। फिर हमने दूसरी गली मध्य की पार करी, फिर तीसरी गली में आते हैं तो दरवाजे के चौक और दाएं बाएं चबूतरे, तो वो सुंदर शोभा। एक बार मैं नक्शा निकालती हूँ। बीच में तो खाली जगह कोई होगी तो आसपास चबूतरे होंगे दोनों तरफ। नहीं, वो शोभा थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश है यहाँ पर। एक सेकंड में दिखा रही हूँ। मंदिर के एक मंदिर की जगह कितनी बड़ी होगी। नहीं, वो तो ठीक है। ये देखो, कई बार क्या होता है अपन सीधा बोलते जाते हैं कि हमने 2 थंबों की हार 3 गली पार की, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल शोभा क्या आती है, वो शोभा अगर अपन देखें, यहाँ से निकले चौक में आए, चौक के दाएं बाएं चबूतरे, तो यहाँ पर तो अपने को सुंदर शोभा मिल रही है। इस गली में आ रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हाँ गली है। उन्हें यहाँ पर आते हैं तो चौक और दाएं बाएं 2 चबूतरे, तो ये सुंदर शोभा ऐसे लगता है कि दिल में बसाना चाहते हैं कि आप जा रहे हो तो एक एक शोभा को निरखते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जैसे अभी आ गया कि कोई भी किरण किसी किरण को खत्म नहीं कर सकती। तो अगर इस एक चबूतरे में ही हमारा दिल लग जाता है, नजर लग जाती है, तो यही हमारा मूल मिलावा है। राजी श्यामा जी हमारे लिए यही है। जरूर थोड़ी कि राज श्यामा जी अपन को मूल मिलावे में मिलेंगे, हमको एक थंब की शोभा में वही राज श्यामा जी सब जगह मिलेंगे। तो एक एक चीज में उस नूर को महसूस करना है, उन आत्म स्वरूप को महसूस करना है। तो मुझे ऐसे लगा इन 2 चौपाई पढ़ के। अभी दीदी जो 2 चौक बोले थे वो यही वाले फिर हुए ना। हाँ जी, चबूतरों के मध्य में तो 2 चौक ही आ गए ना, जैसे अभी आपने बताया। हाँ, एक चौक निकले, फिर गली आ गई, फिर दूसरा चौक आ गया, फिर हवेली में। देखा जाए 3 मंदिर की हम सीधी गली निकलेंगे, देखा जाए तो आसपास चबूतरे होंगे, पर वैसे तो हम सीधे निकलेंगे तो एक सीधी आज दीदी ने फिर समझाया ना, जब हम रुके यहाँ पे तो 2 चौक पिछले चौपाई में भी आया था ना, भी 2 चौक कौन से, इन 2 चौकों की बात क्लियर हो गई ना। हवेली से बाहर निकले, चौक आया, दाएं बाएं चबूतरे, फिर एक गली, फिर चौक, दाएं बाएं चबूतरे, और फिर हम दूसरी गली में चले गए। मतलब ये 2 चौक आज अच्छे से क्लियर कराए थे। इसी बहाने देखो हम एक जगह पर सब इकट्ठे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। हम उन चौक में बैठे हैं, ऐसे लगता है ना थोड़ी देर के लिए हम सारे वहीं टिक गई हमारी सबकी नजर। और ये जो चौक है, इन चौकों में अपन उस शोभा को भी देखे, 24 मेहराबों की जी। यहाँ 24 मेहराबों की भी सुंदर शोभा इस चौक से शुरू हो गई ना, इस चौक से शुरू हो गई। चलो मेरा। हाँ जी, मोनिका जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 42 है ना? नहीं, 41 है। आई जो फिरती नूर 41। ए जो फिरती नूर हवेलियां, नूर लग लग बराबर, आगू नूर द्वार चबूतरे, नूर सिफत अति सुंदर। ये जो चौरस नूरी हवेलियों की हारें घेर कर आई हैं, इनके मंदिर, थंब, दरवाजे आदि सभी एक सीध में आमने सामने हैं। चारों दिशाओं के मध्य में जो बड़े दरवाजे आए हैं, उनके सामने चौक और दाएं बाएं नूरी चबूतरे हैं। इनकी नूर शोभा अति सुंदर है। ये जो फिरती नूर हवेलियां, जो हमारी चौरस नूरी हवेलियां की हार है, वो घेर कर आई है, और इनके मंदिर, थंब, दरवाजे आदि एक, जैसे कहते हैं ना, साम सामी डोरी बंद, एक सीध में आमने सामने है। और जो चारों दिशाओं के मध्य में जो बड़े दरवाजे आए हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे 24 मेहराबें बनती हैं, वो पूर्व पश्चिम, एक हवेली के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ वो शोभा आई है 24 मेहराबों की। उनके सामने चौक, पहले जैसे अभी दीदी ने बताया कि पहले बीच में चौक, आसपास चबूतरे, फिर एक गली, और फिर एक चौक और आसपास चबूतरे की नूरी शोभा आई है। जैसे ये देखो, जैसे दीदी का एरो है, आमने सामने, एक तो पहले दरवाजे भी एकदम आमने सामने, और फिर बीच में ये 24 मेहराबों की सुंदर शोभा।
बीच में चौक की शोभा, चौक भी एकदम सामसाम, और आसपास चबूतरे भी आमने सामने एकदम। अब संपत अपन जैसे रंग भरे कि जैसे ये हवेली है, तो इसका हम भाई एक दिल में शोभा लेवे कि पूरा माणिक में जगमगा रहा है, और ये पूरा पुखराज में। तो इन आमने सामने की शोभा को दिल में लेने की कोशिश करें कि कैसे नूर झिलमिला रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पूरी माणिक की शोभा, यहाँ पूरी पुखराज की शोभा, इन चबूतरों पर भी कई रंगों की शोभा, मेहराबों में कई रंग की मेहराबें भी तो कितनी प्यारी आ रही हैं। हर जो थंब है लगभग चारों दिशाओं में, जैसे ये जो थंब है ये इधर भी मेहराब निकाल रहा है, इधर भी निकाल रहा है, इधर भी, ऐसी चारों तरफ मेहराबें हर थंब निकालता हुआ। तो इन थंबों की शोभा, जब एक एक पिल्लर की सुंदर शोभा, तो कितनी नूर से झिलमिलाती है शोभा होगी। जी 42 चौपाई वीना जी। सुंदर जी जहां आवाज है खुद से बंद कर दें। हाँ जी वीना जी। आए फरिश्ते नूर द्वार लग, आए फिरिश्ते नूर द्वार लग, शोभा फिरती नूर लेत। नूर द्वार सामी नूर द्वार ने, सामी हवेली नूर शोभा देत। नूरी दरवाजों के सामने नूरी दरवाजे, नूरी चबूतरों के सामने नूरी चबूतरे। वीना दी ऊपर, इसका अर्थ ऊपर है? आपके मोबाइल के सीन को नीचे करो, इसका अर्थ ऊपर है। अच्छा। इन चौरस हवेलियों की शोभा को घूमकर देखते हुए क्रमशः चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजे के पास आई है। उनके चारों ओर अनंत ज्योतिर्मय नूरमयी शोभा आई है। चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे के सामने दूसरी चौरस हवेली का मुख्य दरवाजा है। नूरी हवेली के सामने नूरी हवेली शोभा दे रही है। जितनी चौरस हवेलियां हैं, एक चौरस हवेली के चारों घूमे तो वो कह रहे हैं कि चारों दरवाजों के सामने जो चबूतरे हैं और जो दरवाजे हैं, मेहराबे हैं, उनमें इतना नूर निकलता है, इतना नूर कि नूरी हवेली मतलब चारों दिशाओं में और दूसरी हवेलियों के भी नूर आपस में टकराते और ऐसी शोभा दिखाई देती है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। हाँ जी। यहाँ पर इस चौपाई में अपने को जो चौरस हवेली आई है, घेर कर मंदिर आए हैं, दरवाजे सब में आए हैं, लेकिन जो चौरस हवेली की चारों दिशाओं में मुख्य दरबार बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह 88 हाथ के लंबे चौड़े सुंदर विस्तार लिए दरवाजे हैं। उन दरवाजों की शोभा कह रहे हैं फिर देखो, धाम दरवाजे जैसी शोभा है। 88 मंदिर के लंबे चौड़े हैं ना विस्तार वाले। सही बात। तो उन दरवाजों की शोभा देखो कि फिर आमने सामने कैसे दरवाजे पड़ रहे हैं। अब ये हवेली हम ले रहे, ये वाली हवेली, इसके चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, इन मुख्य द्वारों के सामने दूसरी हवेली के मुख्य द्वार, तो आमने सामने झिलमिलाती शोभा। और अपन धाम दरवाजे से लेते हैं, 88 हाथ का धाम दरवाजा बिल्कुल साम सामी है, देखो बिल्कुल साम सामी 88 हाथ के दरवाजों की शोभा। और यहाँ पर युगलदास महाजी कहते हैं कि मैं यहाँ पर 2 मंदिर के चौक में खड़ा हुआ, सामने वहां पे वो एक मंदिर के धाम दरवाजे का वर्णन करते हैं, वो हवेलियों के दरवाजे भी एक मंदिर के कहते हैं, कि एक मंदिर का जो धाम दरवाजा है वो खुल गया। अब ये धाम दरवाजा खुला, पहले दीवार दूसरी, ये पूरा नजर अंदर गई। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए, इन दहलान से होते हुए हमारी नजर देखो बिल्कुल सीधी इन एक के बाद एक बड़े द्वारों से होती हुई सीधा मूल मिलावे में पहुंची।
धनी चरणों में। तो इस चपाई में अपने को चारों दिशाओं के जो मुख्य द्वार हैं, साम सामी कैसी उसकी शोभा आई है उसका वर्णन। किरण जी आपने भेजी नहीं वो मैंने वीडियो? भेजी आपको, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगी। मेरे में आई नहीं है, मैं कल से देखने में लगी हूँ तो मेरे को मिल ही नहीं रहा। हाँ जी, जैमिनी जी आप लोग। द्वार द्वार नूर मुकाबिल, नूर चबूतरो चबूतरे, नूर महल महल मुल्किका, दो तरफो शोभा नूर, दो तरफो शोभा नूर। नूरी दरवाजे के सामने नूरी दरवाजे तथा नूरी चबूतरे के सामने नूरी चबूतरे शोभायमान है। इसी प्रकार महल गोल हवेलियों के सामने महल आए हैं। दोनों तरफ गोल हवेली एक चौरस हवेली में इस प्रकार की नूरीमय शोभा दृष्टि गोचर हो रही है। वो दो चबूतरे के आमने सामने जैसे शोभा आई है रंग महल में, वैसे ही सभी शोभा गोल हवेलियों में और चौरस हवेलियों में आई है। इस चपाई में अपने को ये बता रहे हैं कि जो परम धाम की शोभा है साम सामी, अगर मान लीजिए द्वार है तो द्वार के सामने द्वार, चबूतरे हैं तो चबूतरे के सामने चबूतरे, कहीं सीढ़ी उतर रही है तो अगली सीढ़ी ठीक उसी सामी, तो साम सामी दोरी बंद शोभा, साम सामी दोरी बंद शोभा। जैसे हम मान लीजिए हम इन चबूतरे पर खड़े हैं, है ना, इन चबूतरे पर खड़े हैं, एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ। हम इन चबूतरे पर हैं, है ना। हाँ। अब इस चबूतरे का द्वार होंगे, सामने इस मंदिर का भी द्वार होगा, तो एक के बाद एक अगर द्वार खुलते हैं तो बिल्कुल साम सामी चबूतरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चबूतरा इधर या कोई इधर, बिल्कुल साम सामी। अब मान लीजिए यहाँ पर सीढ़ी है, जैसे इसके यहाँ पे सीढ़ी उतरी, तो इस लाइन में घेर कर जितनी सीढ़ियां उतरी हैं वो उसी साम सामी, बिल्कुल दोरी बंद शोभा बराबर। तो वो इस जो मुझे समझ में एकदम से आया, मैं बीच में उठ गई थी, एक मिनट चपाई पढ़ते हैं। द्वार द्वार नूर मुकाबिल, नूर चबूतरो चबूतरे, नूर मोहल मोहल मुकाबिल, दो तरफो शोभा नूरे। द्वार के सन्मुख द्वार का नूर बिल्कुल साम सामी दरवाजे, नूर चबूतरो चबूतरे, चबूतरों के सामी चबूतरे, मोहलात के सामने मोहलात, बिल्कुल ये सुंदर शोभा। जब माणिक पहाड़ में आते हैं ना तो वहां पे पूरा वर्णन आता है। हवेली के द्वार के आगे खड़े हो तो एंड तक हवेली के जितने द्वार है नजर आर पार चली जाएगी, 400 कोस की रोज से लेके अगली पार की 400 कोस की रोज तक। ऐसे ही रंग महल में हम महसूस करें कि हम धाम दरवाजे के सामने खड़े हैं, तो जो लास्ट हवेली है वहां तक अपनी नजर जाए, तो ऐसे साम सामी शोभा है। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी अगली चपाई। सुंदर सा जी हैंड रेज कर लो अपने आप, यहाँ क्या 2-3 ही नजर आते हैं। हाँ जी टोली दी। हाँ जी। दो मोहल्लों बीच नूर गली, नूर चबूतरे चौक चार, नूर गली आई बीच में, दो साम सामी नूर द्वार, दो साम सामी नूर द्वार। प्रत्येक दो गोल हवेलियों के मध्य में 2 थंबों की हार तथा 3 गलियां हैं। उनके मुख्य दरवाजे जहां आमने सामने आए हैं वहां 4 नूरी चबूतरे एवं 2 नूरी चौक आए हैं। इनके बीच में एक नूरमयी गली आई है। इस प्रकार आमने सामने नूरी दरवाजे सुशोभित हो रहे हैं। अभी जैसे दीदी ने भी, किरण दीदी ने भी बताया
कि जैसे द्वार के सामने द्वार है और जब द्वार के बाहर आते हैं तो जो सामने एक चबूतरा है, एक चौक है और आसपास दो चबूतरे हैं। ऐसे ही सामने वाली हवेली के भी द्वार के बाहर एक चौक और दो चबूतरे हैं। तो आमने सामने साम सामी शोभा, नूरी चौक, नूरी चबूतरे आए हैं। तो मेरे मन में एक शोभा आ रही थी, जैसे एक हमारे सामने कोई चित्र है तो उसके सामने हम शीशा रख दे अगर, तो शीशे में देखेंगे तो वही शोभा बड़ी दूर तक नजर आती है। दो शीशे अगर आमने सामने रखे ना बीच में, तो इसी तरह परम धाम में क्या होता है कि हम एक द्वार के सामने खड़े होते हैं तो पूरे द्वार के अंदर द्वार, द्वार के अंदर द्वार, सारे द्वार के अंदर द्वार भी नजर आते हैं और जो उनके आसपास की शोभा है, द्वारों की शोभा और सारा नूर उसी द्वार, एक द्वार में खड़े होकर ही परम धाम का विस्तार तो अब असीमित है, हम बेशुमार लाए शुमार में। तो इसी तरह से परम धाम के नूर का वर्णन हो रहा है कि जैसे अगर दो, जहाँ चौक है वहां एक गली आती है, बाकी आसपास दो थंबों की तीन गलियां हैं, लेकिन जब द्वार सामने आमने आता है और चबूतरे और चौक होते हैं तो वहां मध्य में एक गली आई है। इस चौपाई में भी स्पष्ट कर दिया गया है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी वृंदा दी, आप आ जाओ। प्रणाम माता जी। प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा प्रणाम। प्रणाम। जेते फिरते नूर द्वार ने, आगो नूर चबूतरे दोए दोए, नूर चौक चारों चबूतरों, दो नूर द्वार बिच सोए। हवेलियों की चारों दिशाओं के सभी बड़े दरवाजों के सामने नूरी चौक और दाएं बाएं नूरी चबूतरे आए हैं। इस प्रकार आमने सामने की दोनों हवेलियों की चार नूरी, और थोड़ा आगे ऊपर थोड़ा नीचे ले लो, आपके आ जाएगा। ये देखो, चार नूरी चबूतरे और दो चौक होते हैं, बस यही आगे। दोनों हवेलियों की चबूतर के चार नूरी चबूतरे और दो चौक होते हैं। हाँ, चौकों के बीच में एक नूरी ऊपर का, वो 44 नंबर। ठीक है। उनके मुख्य दरवाजे जहां आमने सामने आए हैं वहां चार नूरी चबूतरे एवं दो नूरी चौक आए हैं। इसके बीच में एक नूरमय गली आई है। इस प्रकार आमने सामने नूरी दरवाजे सुशोभित हो रहे हैं। हाँ जी। थोड़ा थोड़ी तो बुझा, लेकिन उसको नहीं, आगे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, बस यही लिखा हुआ है कि चार नूरी चबूतरे और दो चौक। मतलब अपनी जो पहली चौपाई स्टार्ट हुई थी कि जहाँ दो चौक की बात आई थी, उस चौक का कितना विस्तार कर रहे हैं, बार बार नजर उस चौक की ओर ले जा रहे हैं। में वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वही उसी बार बार की उसकी शोभा हमारे दिल में आ जाए। बस खड़े हो जाओ आज जाके हवेली के मुख्य द्वार के सामने। हाँ तो बहन जी कमाल हो गया। हर चौपाई में न चारों चबूतरे नूरी और चार दोनों। और सच्ची अभी मैं कह रही थी ना कि कल से नहीं करेंगे, तो आज देखो म्यूट चलना नहीं पड़ रहा, तो थोड़ा सा नरेश जी हेल्प कर देंगे। अपन करेंगे कल करेंगे। अच्छा लग रहा है। अगली चौपाई लो मैं, सब मिलकर करेंगे वर्णन इसका। दीदी मेरे मन में भी यही आ रहा था कि आप किसी को असाइन कर जाओ। नहीं, मैं होंगी, मैं ऐसा नहीं होता कि पूरे टाइम नहीं होती, बीच में थोड़ी देर के लिए होती हूँ बस। हाँ वही ना, मेरे मन में भी आ रहा था, आपने नरेश जी को कह दिया, बहुत अच्छा था। नरेश जी मधुरी को भी बोल देते हैं। हाँ, मैं आज तो मुझे छुट्टी है, कल ऑफिस में हूँ, पर पूरी कोशिश करूंगा कि भाई ज्वाइन तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे दिल ही नहीं कर रहा कि नहीं बंद करें इसको। नहीं कल करेंगे मोरोवर ये शोभा कभी पहले बसी नहीं ना। चलो अगली चौपाई लें। हाँ ले लो। आज वही वाला ही मजा आ रहा है ना, जैसे कि उन्हीं चौकों में और चबूतरों में राज्य घुमा रहे हैं। 46 हो गई है, 47 नहीं 46 करनी है। 46। नूर चौक ऐसे ही गिरदवाए, नूर फिरते आए सब में, बीच फिरती आई नूर गली शोभा ओढ़ी एक। ऐसे ही नूरी चौक सभी हवेलियों की चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजों के सामने आए हैं। दोनों ओर के चौकों के बीच में एक नूरी गली आई है।
जिसके थंबों में नूरी मेहराबों की मनोरम शोभा दिखाई देती है। वही किरण दीदी, जैसे अभी आपने शुरुआत में जो एक शोभा बताई ना कि भाई एक्चुअल में बीच में हमें एक ही गली नजर आएगी और आसपास दो चबूतरे और उसके बीच में चौक, फिर गली क्रॉस करी और फिर दो चबूतरे और आसपास फिर चौक, मतलब बीच में चौक। तो वही नूर चौक ऐसे ही गिरदवाए। वही राजीव महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ही जो चार बड़े दरवाजे हैं हर हवेली के, उसके चारों तरफ ही ऐसे ही गिरदवाए, ऐसे ही चौक और ऐसे ही चबूतरे चारों तरफ गिरदवाए, नूर फिरते आए सब में, और सभी में नूर ही नूर है। जैसे अभी आपने सिर्फ एक ही शोभा को जैसे वो बताया ना, मानिक पहाड़ और पुखराज पहाड़, मेरे दिमाग में ये आ गया कि एक पूरा सामने मानिक और एक पूरा पुखराज पहाड़ जैसे मिला दिया आपने। ये एक पुखराज के रंग के सारे सामने वाली हवेली की सारी शोभा और एक की हवेली की शोभा सारी मानिक की। हालांकि मल्टी कलर्ड हो तो और भी अच्छा, आगे हो सकता है हर हवेली में मल्टी कलर्ड भी हो, थंब भी सारे मल्टी कलर्ड हो। नहीं, ये मैंने जो वर्णन किया है ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि अपने एक मन में सोचने की बात है, तो लिया जा सकता है, तभी आदमी के दिमाग में एक इमेज बनती है। हाँ, सारे माणिक रंग के थंब कितनी नूरी किरणें, सामने वाली हवेली के सारे थंब पुखराज के रंग की किरणें बिखेर रहे हैं और कैसे जंग कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। बीच फिरती आई नूर गली, अब वो जो बीच में गली आई वो भी नूर की, और नूर गली शोभा पूरी है, और जिनके थंबों में नूरी मेहराबों की मनोहर शोभा दिखाई दे रही है। पोरी मत नूर गली शोभा पोरी है। पोरी है का मीनिंग क्या हुआ यहाँ? पोरी यानी मेहराब, दरवाजा। पूरी, पोरी को कई जगह हाँ मेहराब बोला है, सीढ़ी और भी यहाँ बोलते हैं, कई जगह सीढ़ी भी बोलते हैं। सीढ़ी भी बोलते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर वो हो सकता है चबूतरे की जो सीढ़ियां उतर रही है। नहीं, पोरी की बात आ रही है, दरवाजे की बात आ रही नहीं नहीं दीदी देखो, नूर गली शोभा पोड़ी, ये आखिर गली में भी तो वो चबूतरों की सीढ़ियां नहीं उतर नहीं, रही। उसमें क्या होता है, पोरी में एक मात्रा आती है, डबल मात्रा जहाँ आती है ना, वहां शायद मुझे मेहराब याद आ रही है, और कंफर्म करेंगे इसको। ठीक है, 24 मेहराबों की शोभा फिर यहाँ वर्णित होगी जो ऊपर बन रही। हाँ जी, गली में इसको खड़े होकर चौपाई को देखेंगे। दोहरा भी दो, चौपाई को दोहरा भी दो। ठीक है, हाँ जी। नूर चौक ऐसे ही गिरदवाए, नूर फिरते आए सब में, बीच फिरती आई नूर गली, नूर गली शोभा, नूर गली शोभा पूरी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो पन्ना धाम की सर्व सुंदर साथ की जय।